नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। बधाई, चैंपियन ट्रॉफी भारत की होली, फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया, 9 माह में दूसरा आईसीसी खिताब जीता। 12 साल बाद भारतीय टीम बनी चैंपियन ट्रॉफी विजेता। 3 बार भारत ने जीती आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब। 2002 में संयुक्त विजेता बना था भारत। 20 करोड़ यानी $2.24 मिलियन विजेता टीम को मिले और 10 करोड़ यानी कि $1.12 मिलियन उप विजेता टीम को मिले। और चैंपियन ट्रॉफी में विजेता देख लीजिए, 1998 में दक्षिण अफ्रीका रहा, 2000 में न्यूजीलैंड, 2002 में भारत और श्रीलंका, 2004 में वेस्ट इंडीज, 2006 में ऑस्ट्रेलिया, 2009 में ऑस्ट्रेलिया, 2013 में भारत, 2017 में पाकिस्तान और 2025 में भारत रहा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। न्यूजीलैंड से 25 साल पुराना इन्होंने हिसाब पूरा कर लिया और 2000 में चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल खेला गया था और नॉकआउट प्रारूप में इस टूर्नामेंट में भारत को हराकर कीवी टीम चैंपियन बनी थी। तो हम लोगों ने बदला पूरा कर लिया, देख रहे हैं आप। हर वोट की अहमियत, इसकी पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़े मामले में दोबारा मतगणना का आदेश देते हुए की टिप्पणी। और शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अदालत इस बात से चिंतित नहीं है कि सत्ता में कौन है, और बल्कि इससे है कि कोई सत्ता में कैसे आया। प्रक्रिया संवैधानिक सिद्धांतों व स्थापित मानदंडों के अनुरूप नहीं तो उस व्यक्ति को सत्ता से वंचित किया जाना चाहिए। मामला क्या था इस मामले में याची विजय बहादुर 37 मतों से ग्राम विधान का चुनाव सुनील कुमार से हार गए थे। विजय ने आरोप लगाया था कि पीठासीन अधिकारी ने मौखिक रूप से उससे बताया था कि 3 मतदान केंद्रों पर 1194 वोट डाले गए और जबकि बाद में चुनाव फॉर्म 46 में 1223 वोट डाले जाने की बात दर्शाई गई थी, यानी कुल वोटों के बीच 19 मतों का अंतर था। और इस मामले में एसडीएम ने 31 अक्टूबर 2022 को पुनः मतगणना का आदेश दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने 27 जनवरी 2023 को एसडीएम का आदेश रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने पुनः मतगणना के लिए दस्तावेज साक्ष्यों को अपर्याप्त माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए पुनः मतगणना कराने के लिए पर्याप्त आधार है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। जो स्थानीय चुनाव होते हैं ना, इन्हें कौन करवाता है? उनके राज्य में आप देखते हैं कि चुनाव आयोग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात हो रही तो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग करवाता है। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। अमेरिका में मंदिर को फिर बनाया गया निशाना, भारत ने की निंदा। कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स शहर में स्वामीनारायण मंदिर में लिखे हिंदू विरोधी नारे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करें स्थानीय प्रशासन। ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश के जीएस विश्वविद्यालय ने बेंची राजस्थान में 300 फर्जी डिग्रियां। राजस्थान और मेघालय में भी विश्वविद्यालय खोलना चाहता था कुलाधिपति। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हमारे देश में फर्जी डिग्रियां तो मिल जाती हैं और इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि इतनी बेरोजगारी के वो पीएचडी करने वाला भी ग्रेड 4 की क्या नौकरी के लिए फिर रहा है, फॉर्म डाल रहा है। और डिग्री हमारे देश में मिलना बड़ी आसान है, लेकिन नौकरी मिलना, उस लेवल की नौकरी मिलना। फिर नए आयकर बिल में अफसरों को और अधिकार देने का दावा गलत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने के सूत्रों ने उन चिंताओं को खारिज किया जिनमें कहा गया था कि आयकर विधेयक 2025 में अधिकारियों को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं और जिससे वे ईमेल, इंटरनेट मीडिया और वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक पहुंच सकते हैं। जाधव के अपहरण में आईएसआई के मददगार मुफ्ती की हत्या कर दी गई। भारतीय व्यापारी एवं नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा करने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद करने वाले मुफ्ती शाह मीर की बलूचिस्तान प्रांत के तुर्बत में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। 1947 तक हमारा हिस्सा था। मुद्दों की गर्मी चढ़ाएगी
संसद का सियासी पारा। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से। सरकार वक्फ संशोधन विधेयक पारित कराने पर दिख रही है दृढ़। मतदाता सूची, वोटर आईडी कार्ड और वक्फ बिल से लेकर टैरिफ जैसे मुद्दों पर संसद में विपक्ष रहेगा आक्रामक। कृषि उत्पादों का बाजार खोलने के पक्ष में नहीं भारत। ट्रंप प्रशासन के दबाव के बावजूद भारत अमेरिका के लिए कृषि उत्पादों का बाजार खोलने के पक्ष में नहीं दिख रहा। अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोलने या शुल्क कम करने पर यूरोपीय संघ और ब्रिटेन भी ऐसा करने के लिए कह सकते हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ को हार्ट अटैक, एम्स में भर्ती करे गए। हमारे उपराष्ट्रपति साहब हैं, ऊपर वाले से दुआ करिए कि जल्दी ये स्वस्थ हो जाए। महाकुंभ के दौरान स्नान के लिए उपयुक्त था पानी, गंगा का पानी। एनजीटी को सौंपी गई ताजा रिपोर्ट में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की टिप्पणी। 28 फरवरी वाली रिपोर्ट 7 मार्च को एनजीटी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया और अलग अलग स्थानों से एकत्रित किए गए पानी की गुणवत्ता के नमूनों में डाटा में भिन्नता मिली। और देखिए, अगर एनजीटी की बात करें तो ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की बात हो रही। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपी की बात हो रही। नदियों में नालों का गंदा पानी गिरने से गंगा और यमुना में प्रदूषण को लेकर जताई गई चिंता। अधिकारियों ने जल की गुणवत्ता बनाए रखने के प्रयासों का विवरण देते हुए किया हलफनामा। बंगाल के एक गांव में 130 दलित परिवारों का मंदिर में प्रवेश वर्जित। आरोप, निम्न जाति के होने के चलते सम्मति व ग्रामीण नहीं करने देते हैं प्रवेश। भेदभाव के शिकार लोगों की लड़ाई को अंजाम तक ले जाने की योजना है। ये आप देखें कि अभी भी इस समय आप सोचिए कि हम लोग कहां पहुंच चुके हैं, फिर भी उनके साथ भेदभाव होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के पहले क्या स्थिति रही होगी महिलाओं की और आप देखते हैं पिछड़े लोगों की, क्योंकि उस समय तो आपके पास पुलिस व्यवस्था नहीं थी, स्वतंत्र कुछ था ही नहीं। ये आप देख लीजिए, ये पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं। सीवी आनंद बोस राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या पश्चिम बंगाल। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं, इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा आप लोग। राजधानी में प्रादेशिक सेना करेगी यमुना की सुरक्षा। एक 101 महिलाओं को सौंपे गए मालिकाना हक के दस्तावेज। पीएम उदय योजना की बात हो रही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 10 शिविरों में 432 महिला आवेदकों के अनधिकृत कॉलोनियों में अपनी संपत्ति के मालिकाना हक लिए आवेदन किया था। इस तरह से ये आप देखते हैं कि किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा करना भारतीय अर्थव्यवस्था के हक में नहीं है। बादाम, पिस्ता, सेब जैसी वस्तुओं पर शुल्क में की जा सकती है कटौती। अमेरिका के सेब पर अभी लगता है 50% शुल्क। और देखिए, अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है ना राष्ट्रपति, ये अपने हक में चाहते हैं हर निर्णय। एक तरह से पहली बार प्राइवेट कंपनी ने बनाया LCA Mk1 का पिछला हिस्सा। और अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विस ने HAL को सौंपा रियर फ्यूजलेज। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति का प्रमाण है, हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं। नए ये आप देखिए, द्रमुक ने तमिलनाडु के अधिकारियों की रक्षा के लिए आवाज उठाने का लिया संकल्प। द्रमुक का मानना है कि जनसंख्या आधारित परिसीमन से घट जाएगी राज्य की लोकसभा की सीटों की संख्या। स्टालिन की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्र के हिंदी थोपने का विरोध का भी किया। आप देखते हैं कि क्या लिया निर्णय। एक और आप लोगों को बात बता दूं, देखिए दक्षिण के भारत की बात करें, इन राज्यों की बात हो रही है। और उत्तर की बात कर लीजिए, ये बिहार, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए आप लोग। आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या के आधार पर ही सीटें तय होती हैं। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो लोकसभा में 80 सीटें हैं। और वहीं तमिलनाडु में जाएंगे आप लोग, कितनी 39 सीटें देखने को मिलेंगी। तो कहा जा रहा है कि भारी संख्या की बढ़ोतरी होगी कहां, उत्तर प्रदेश में, और उतनी बढ़ोतरी तमिलनाडु में नहीं होगी। इसीलिए तो तमिलनाडु के कह रहे हैं राज्य की, भैया हमने जनसंख्या नियंत्रण पर
सफलता पाई तो हमें इनाम दे रहे हैं या सजा दे रहे हैं? और दूसरी बात वो कह रहे हैं अपने यहाँ के लोगों से कि अब जनसंख्या बढ़ाइए, आप ज्यादा बच्चे पैदा करिए। फोपोस दलाली कांड में पत्रकार का सबूत नहीं उजागर करने का दावा। किताब वोफोर्स गेट में आप देखते हैं कि सबूत के बक्से नहीं खोले जाने का दलील दी गई है। ये आप देखते हैं कि वोफोर्स दलाली की बातें हो रही, घोटाले की बातें हो रही। सरकारों को अभी तक तदर्थ जजों की नियुक्ति के लिए नहीं मिली सिफारिशें। सुप्रीम कोर्ट ने करीब महीने भर पहले, या अस्थायी जजों की बात हो रही है, महीने भर पहले दी थी हाईकोर्टों में अस्थायी जजों की नियुक्ति की अनुमति। हाईकोर्ट में जजों की कुल सुई की संख्या की 10% से अधिक नहीं हो सकते अस्थायी जज। ये झारखंड ने बिहार और केंद्र से पूछा, कुर्मी पहले आदिवासी थे या नहीं? समर्थकों ने समर्थन में तर्क देने वालों का दावा कि 1931 में आदिवासियों की सूची में शामिल था कुर्मी समुदाय। चार धाम यात्रा पर आने वाले अन्य राज्यों के व्यावसायिक वाहन चालकों को देनी होगी परीक्षा। उत्तराखंड में अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों चालकों का लागू होगा नियम। राज्य सरकार की ओर से यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। ये राजनीति की बातें हो रही हैं, देख लीजिए। हमारे देश में ईमानदारी से राजनीति तो होती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप सब चलता रहता है। औद्योगिक मजबूती और रोजगार सृजन की ओर बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर। दिसंबर 2024 तक 1.63 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले और 5.90 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार भी। राजस्थान के चीफ जस्टिस बोले, जमानत मिलने के बाद भी जेल में रहता है गरीब। और एक कई बार आप देखते हैं, इसीलिए हमारी न्याय व्यवस्था पर सवाल भी खड़े होते रहते हैं कि अगर किसी का आप देखिए झूठी भी एफआईआर हो गई, उसे जेल में डाल देते हैं, फिर सालों साल वो जेल में डाला रहता है क्योंकि उसकी गरीबी रहती है ना, तो सुनवाई अच्छे वकील नहीं कर सकता है। इसीलिए कई बार ये बातें होती रहती हैं। तेलंगाना में सुरंग हादसे के 16वें दिन एक सब मिला। ये आप देखिए फंस गए थे ना जो सुरंग में, उन्हीं की बातें हो रही हैं। ये 36 लाख रुपए लेकर डंकी रूट से भेज दिया अमेरिका, प्राथमिकी दर्ज हुई है। अब आप सोचिए कि इस तरह से अवैध रूप से जा रहे हैं लोग, आप देखें इतना पैसा खर्च करके, तो विदेशों में बसने की चाहत रखने की, वहां जाने की बड़ी वो है। महिलाओं के खिलाफ जिस तरह की खबरें आती रहती दरिंदगी की, ये हिला देती हैं एक तरह से। ये इजरायली पर्यटक से दुष्कर्म में तीसरा आरोपित भी गिरफ्तार हुआ है। अब सोचिए क्या छवि बनती होगी हमारे देश की दुनिया में। ये मीडिया निगरानी पहल प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई प्रेस क्लब के आरोपों को किया खारिज। इसका उद्देश्य तो ना तो निगरानी करना है और ना ही आलोचनाओं को दबाना है। चलिए, किसान का नवाचार। मौसम नहीं अनुकूल, जमीन बेहद कम, फिर भी भरपूर पैदावार। मध्य प्रदेश के धार के सीताराम निगवाल ने क्रॉप कवर के माध्यम से किया अनूठा प्रयोग। किसानों के लिए बने पेड़ा, अच्छी बात है। और राष्ट्रीय स्तर पर पा चुके हैं सम्मान भी है। शांतिपूर्ण क्षेत्र कठुआ में माहौल बिगाड़ने का रचा जा रहा षड्यंत्र, जितेंद्र सिंह कह रहे हैं, आप देखेंगे। पौड़ी में बाघ के हमले में महिला की मौत, मानव विहीन होगा। आप देखते हैं कि होगा गांव कार्बेट रेशनल के बफर जोन से सटे पौड़ी जिले की जमूड़ा गांव में 2036 को ओलंपिक की मेजबानी को अहमदाबाद में बनाया जाए 10 बड़े स्टेडियम। हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे। गृह मंत्री ने पैरा हाई परफॉर्मेंस सेंटर की वर्चुअली आधारशिला रखी। कहा गुजरात सरकार ने ओलंपिक के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। अब देखते हैं क्या होता है, आता है हमारे देश में, होता है या नहीं होता है।
ये आप देखते हैं कि लट्ठमार होली भी आने वाली। होली मथुरा में तो लट्ठमार खेली जाती है ना। अब हमारी पुलिस व्यवस्था भी खूब सवाल खड़े होते रहते हैं, तो पुलिस सुधार की बातें भी खूब होती रहती हैं। सभी नागरिक भय मुक्त और सुरक्षित जीवन जी सकें, इसमें पुलिस व्यवस्था की अहम भूमिका है। तमाम कमियों के बावजूद पुलिस 365 दिन 24 घंटे कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में ऐसा लगता है कि पुलिसकर्मी इंसान नहीं, मशीन है। वे दिन रात काम करते हैं और उनके काम की घंटे तय नहीं है। उनका अवकाश मिलना भी उच्च अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है। और अब सर्वोच्च न्यायालय ने उनके काम के घंटे तय करने और साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई। सवाल उठता है कि जब पुलिस की जवाबदेही तय करने के लिए राजनीतिक दल और समाज हमेशा मुखर रहता है, तो एक कर्मचारी के तौर पर उसके न्यूनतम मानवीय अधिकारों से वंचित रखे जाने के खिलाफ कहीं से कोई आवाज क्यों नहीं आती है। आज़ादी के बाद से ही पुलिस सुधारों की बात हो रही है। 1996 में प्रकाश सिंह पुलिस सुधारों की मांग लेकर सर्वोच्च अदालत पहुंचे थे, लेकिन आज भी जमीन पर हालात बदले नहीं है। पुलिस कर्मियों को जरूरी मानवीय सुविधाओं से वंचित रखने और पुलिस सुधार लागू ना हो पाने के कारणों की हड़ताल की आज मुद्दा है एक तरह से। ये आप देख लीजिए, पुलिस कर्मियों पर काम का बोझ। 90% पुलिसकर्मी एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा करते हैं काम, और 73% आप देखते हैं पुलिसकर्मियों को महीने में एक बार भी नहीं मिलता है वीक ऑफ। मुश्किल से मिलने वाली छुट्टी के दिन भी अक्सर काम पर बुलाया जाता है। 28 लाख सुई की संख्या पुलिसकर्मियों की है। 19 लाख पुलिसकर्मी ही काम कर रहे हैं देश में। 30% रिक्तियां हैं पुलिस विभाग में। और फिटनेस की समस्या, काम के घंटे तय न होने की वजह से फिटनेस और स्वस्थ नहीं है पुलिस अधिकारी। आम लोगों के साथ खराब व्यवहार से बिगड़ी है पुलिस की छवि भी। 80% से अधिक पुलिस स्टाफ को छुट्टी के दिन भी काम पर बुलाया जाता है। 25% से भी कम भारतीय पुलिस पर करते हैं भरोसा। अब सोचिए, 25% से भी कम। और 54% भारतीय करते हैं सेना पर भरोसा, CSDS के सर्वे के अनुसार। और ये काम करती है पुलिस। तो आप देखिए, पुलिस को अपराध की जांच, कानून व्यवस्था से जुड़ी ड्यूटी, सूचनाएं जुटाने के साथ पेट्रोलिंग भी करनी पड़ती है। पुलिसकर्मियों को VIP ड्यूटी और त्योहारी व विशेष आयोजनों के दौरान व्यवस्था की देखभाल भी लगाया जाता है। इन कामों के साथ पुलिसकर्मियों को अदालत से जुड़े जटिल काम भी करने होते हैं। प्रति लाख आबादी पर पुलिस 152.80 है। प्रति लाख आबादी पर पुलिस पब्लिक अनुपात पर भारत में, और 222 प्रति लाख आबादी पर होने चाहिए पुलिसकर्मी UN के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, यूनाइटेड नेशंस के अनुसार। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो हमारे देश में तो कम है। 76.20 पुलिसकर्मी प्रति लाख आबादी के साथ बिहार का पुलिस पब्लिक अनुपात सबसे कम है। 1189.33 पुलिसकर्मियों के साथ नागालैंड में सबसे अधिक है पुलिस पब्लिक अनुपात। अच्छी बात है। ये बिहार में देख ही रहा है, राज्यों में प्रति लाख आबादी पर पुलिसकर्मियों की बात हो रही है। BPR&D के आंकड़े हैं, ठीक है। ये सुई के थे, आप देखिए 115.3, और लेकिन हैं कितने, 76.2 बिहार में। कमी से देखिए, पुलिस व्यवस्था की कमी तो हर जगह है। ये आंकड़े देखना हो तो देख सकते हैं। ये धर्मवीर आयोग, राष्ट्रीय पुलिस आयोग कहते हैं। पुलिस सुधारों को लेकर सबसे पहले 1977 में धर्मवीर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था। इसे राष्ट्रीय पुलिस आयोग कहा जाता है। 4 वर्षों में इस आयोग ने केंद्र सरकार को 8 रिपोर्टें सौंपी थी, लेकिन इसकी सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी? हर राज्य में एक प्रदेश सुरक्षा आयोग का, यह आप देखिए, गठन किया जाए। जांच कार्यों को शांति व्यवस्था संबंधी कामकाज से अलग किया जाए। पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाए। पुलिस प्रमुख का कार्यकाल तय किया जाए। एक नया पुलिस अधिनियम बनाया जाए। समितियां बनी है, लेकिन नहीं हुई कार्रवाई। गृह मंत्रालय के स्टेटस नोट के अनुसार पुलिस सुधारों के लिए पिछले कई वर्षों में विभिन्न समितियां, आयोग का गठन किया गया। पुलिस के पुनर्गठन पर पदना भैया समिति, आप देखिए, 2000 में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों पर मलीमठ समिति 2002 से 2003 के सुझाव उल्लेखनीय है। 1998 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन पर जूलियो रिबेरो की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का गठन किया गया। इसका काम केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा करने और आयोग की लंबित सिफारिशों को लागू करने के तरीके सुझाए गए हैं। ये पुलिस सुधारों पर 2006 में सुप्रीम कोर्ट के साथ निर्देश, तो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया गया ताकि पुलिस बिना दबाव के काम कर सके।
पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए जो पुलिस के खिलाफ आने वाली गंभीर शिकायतों की जांच करे। थाना प्रभारी से लेकर पुलिस प्रमुख तक का एक स्थान पर 2 वर्ष का कार्यकाल हो। नया पुलिस अधिनियम लागू किया जाए। अपराध की विवेचना और कानून के लिए अलग पुलिस की व्यवस्था की जाए। पुलिस अधिकारियों के नीचे के पद से नीचे के अधिकारियों के स्थानांतरण, पोस्टिंग, पदोन्नति और सेवा से संबंधित अन्य मामलों को तय करने के लिए राज्य स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड बनाया जाए। केंद्र सरकार को सुझाव दिया गया कि वह केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग बनाए। इसका काम केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के चयन और नियुक्ति के लिए एक पैनल तैयार करना था जिसका न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष का हो। ये आप देखिए, मामला विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय में मामला अंतिम बार 16 अक्टूबर 2012 को सुनवाई के लिए आया था। सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और भारत संघ को निर्देश दिया गया था कि 2006 की शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए निर्देश के संदर्भ में स्थिति इस रिपोर्ट प्रस्तुत करें। गृह मंत्रालय ने 26 फरवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे के माध्यम से एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की और मामला फिलहाल विचाराधीन है। अभी दूसरे देशों में पुलिस का काम के घंटे, तो ब्रिटेन में 40 घंटे प्रति सप्ताह काम करते हैं पुलिस वाले। ब्रिटेन में 22 दिन की न्यूनतम सालाना छुट्टी मिलती है। सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी का प्रावधान है। सैलरी के साथ मिलती है लीव, सिक लीव भी। और अमेरिका की बात करें तो 40 घंटे प्रति सप्ताह का है वर्क शेड्यूल इनका, और 8 घंटे 35 मिनट की शिफ्ट में काम करती है न्यूयॉर्क पुलिस। 5 दिन काम के बाद 2 दिन मिलता है, और 9 घंटे की शिफ्ट में काम करती है सिएटल पुलिस। कनाडा की बात करें तो 10 घंटे की शिफ्ट होती है, दिन भर शाम, रात में 8-30 घंटे की शिफ्ट होती है। 3 शिफ्ट में संचालित होती है पुलिस। लंबी शिफ्ट के बाद पुलिसकर्मियों को मिलता है रेस्ट। 12 घंटे शिफ्ट है का सिस्टम लागू है ऑस्ट्रेलिया में। 8 घंटे की शिफ्ट में काम करती है स्थानीय पुलिस। ये आप देखिए, पुलिसकर्मियों का भी मानवाधिकार। पुलिसकर्मियों अमानवीय हालात में काम कर रहे हैं। मानसिक तनाव और आराम न मिलने की वजह से वह अपनी ड्यूटी भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। पुलिसकर्मियों का भी मानवाधिकार हो, यह सुनिश्चित हो। विक्रम सिंह कह रहे हैं, पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं। राज्यों ने निर्देशों को बनाया शक्तिहीन। विकास सिंह है, पुलिस सुधारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका करता। राज्यों ने पुलिस सुधार पर न्यायालय के निर्देश को शक्तिहीन बनाकर लागू किया है। इसकी वजह से लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। सरकारें पुलिस सुधारों को लेकर उदासीन है। न्यायालय इस पर सख्त रवैया नहीं अपना रहा है। तो उसी की बातें हो रही हैं। पुलिसकर्मी ने बेटे के सामने किया महिला के साथ दुष्कर्म। आप सोचिए, जो रक्षक है वही भक्षक निकल जाए, तब फिर क्या होगा समाज का, तब इस देश का क्या होगा। देख लीजिए, वैज्ञानिकों ने चिताया गंभीर हो रही जलवायु परिवर्तन की समस्या। भविष्य में बढ़ते तापमान की वजह से शायद ही प्रभावी हो लालिना। इस बार सबसे पहले गर्मी और लंबे समय तक लू की भविष्यवाणी हो रही है। विलय की मंजूरी के बाद आईपीओ लाएगी टाटा कैपिटल। 1 अप्रैल से लागू होगी जीएसटी के नए नियम। सभी के लिए अनिवार्य होगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। डाटा की चोरी व फर्जीवाड़ा नहीं होगा आसान। 10 करोड़ रुपए टर्नओवर पर 30 दिन में ई इनवॉइस की जानकारी अनिवार्य है। 18% जीएसटी लगेगा पुरानी सामान और इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पर। होटल में, रेस्टोरेंट में खाना हो सकता है महंगा। देख लीजिए, शेयर बाजार में गिरावट से आईपीओ गतिविधियों में मंदी। बीते 3 सप्ताह से किसी बड़ी कंपनी का आईपीओ नहीं आया। अंतिम आईपीओ 14 फरवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। ये आरंभिक सार्वजनिक निगम की बात हो रही है। 7 कंपनियों का पूंजीकरण 2.10 लाख करोड़ बढ़ा। भारत में ईयू में अगले दौर की ट्रेड वार्ता आज होगी। देखिए, ये मुक्त व्यापार समझौते की बात हो रही है। आईपी के लिए मासिक डाटा जमा करें। ये उद्योग प्रोत्साहन अतिरिक्त व्यापार विभाग ने सभी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी इकाइयों से अप्रैल 2020 से अब तक का मासिक उत्पादन डाटा जमा करने के लिए कहा गया। अमेरिकी शुल्क का फार्मा क्षेत्र पर होगा सबसे ज्यादा असर। अभी भारतीय दवाओं पर कोई शुल्क नहीं लगता है। अमेरिकी दवाओं के आयात पर 10% शुल्क लेता है भारत। मसूर दाल के आयात पर 10% शुल्क लगा। क्रिप्टो करेंसी पर अमेरिका से प्रभावित नहीं होगा भारत। आरबीआई के रूप में कोई बदलाव नहीं है। अंतिम फैसला का समूह की रिपोर्ट के बाद होगा। एक अधिकारी ने कहा कि क्रिप्टो को ना तो करेंसी माना जा सकता है और ना ही वित्तीय संपत्तियां। आरबीआई हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक भी कहते हैं। एक है ये राष्ट्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगले माह कानपुर में पहली बार होगी नेशनल
टैक्स कॉन्फ्रेंस। ये 60,000 करोड़ रुपए से बाजार को गुलाबी बनाएगी होली। एक कैट का अनुसार इस बार पिछले वर्ष से 20% अधिक होगा होली का कारोबार। होली की बिक्री में चीन से के बने हुए सामान का बहिष्कार किया गया है। प्रोफेसर काशीनाथ सिंह को मिला भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बनारस बनारस लिट फेस्ट कालिदास भारतीय भाषा पुरस्कार ख्याति साहित्यकारों पंडित राधा वल्लभ त्रिपाठी को, व्योमेश को राहुल संकतान व आर चेतन क्रांति को कबीर सम्मान समेत 11 साहित्यकार सम्मानित किए गए हैं। एक तरह से चलिए आप लोग याद रखेंगे। अंग्रेजी साहित्य में सरोजिनी नायडू पुरस्कार जीती थाइल। रस्किन बॉन्ड पुरस्कार राज कमल झा। अनुवाद के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार चंदन पांडे। नॉन फिक्शन सैनी में सर्वपल्ली राधाकृष्णन पुरस्कार विक्रम संपत को दिया गया है। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा। सीरिया में संघर्ष जारी है, अब तक 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं यहाँ। ट्रंप ने अमेरिका कनाडा बॉर्डर के सीमांकन पर पुनः विचार के लिए दिए संकेत। रिपोर्ट में अनुसार ट्रंप ने सीधा संधि को चुनौती दी और कहा कि उन्हें साझा जल समझौते पसंद नहीं है। ट्रूडो ने कहा था कि फेंटानाइल फॉर टैरिफ के बहाने ट्रंप हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद होते देखना चाहते हैं। देखिए ट्रंप जब से आए हुए हैं वो कोई ना कोई डेली फैसला इस तरह का लेते रह रहे हैं। बांग्लादेश में 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद देशव्यापी आंदोलन हो रहा है। ये हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश। या आप देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। इजरायली सीरियाई ड्रोज सैनिकों को गोलान हाइट्स पर में प्रवेश देगा। गैस पाइपलाइन के भीतर से जाकर रूसी कमांडर का हमला, ये आप देखेंगे। गजब। बंधक की रिहाई को अमेरिका और हमास में सीधी वार्ता। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद हमास के रुख में नरमी आई। गाजा में युद्ध विराम जारी रखने को लेकर दोहा में आज होगी वार्ता। ये आप देखिए दुनिया है, रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा, हमास देखने को मिल जाएगा। तो उन्हीं की बातें हो रही हैं। चीन, रूस और ईरान हिंद महासागर में करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास। चाबहार बंदरगाह के पास तीनों देश करेंगे शक्ति प्रदर्शन। युद्ध अभ्यास सिक्योरिटी बेल्ट 2025 का यह 7वां संस्करण है। नेपाल में राजशाही की बहाली के लिए उठ रही है आवाज। ये आप देख लीजिए, नेपाल है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। लीजिए एक क्रिकेट की बात हो रही खूब बात। भारत की आईसीसी किताब देख लीजिए। 1983 में वनडे विश्व कप, 2002 में चैंपियन ट्रॉफी, 2007 में टी20 विश्व कप, 2011 में वनडे विश्व कप, 2013 में चैंपियन ट्रॉफी और 2024 में टी20 विश्व कप, 2025 में चैंपियन ट्रॉफी। अच्छी बात है, आप देखते हैं जीते भारत काफ़ी। चलिए ये सब आप लोग देखते रहिए। आप लोग तो देख ही रहे होंगे, मुंबई इंडियंस की नजरें शीर्ष स्थान प्राप्त करने में है। गुजरात टाइटंस के सहायक कोच बने मैथ्यू वेड। पीएसजी ने रेनेस को हराकर बनाई बढ़त। फुटबॉल की बात हो रही है। पहले मैच में हारे नोवाक जोकोविक, 5 बार के चैंपियन हैं। प्रेम के रंगों की होली, होली आने वाली है ना, तो खूब एंजॉय करिए। फिर आके आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी करिए। ये मतांतर सही नहीं है, अपनी संस्कृति पूर्वजों का करें सम्मान, श्री श्री रविशंकर कह रहे हैं। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। ग्राहम बेल ने अपने सहयोगियों को किया पहली बार टेलीफोन। मशहूर विज्ञानी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में आज ही के दिन पहली बार टेलीफोन पर बातचीत की थी। उन्होंने बगल के कमरे में मौजूद अपने सहायक थॉमस ए वाटसन को कॉल पर कहा था, मिस्टर वाटसन यहाँ आइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। टोक्यो पर हुई इतिहास की सबसे विनाशकारी बमबारी। 1945 में आज ही के दिन यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयरफोर्स ने जापान के टोक्यो पर बमबारी की थी। इसका कोड नेम ऑपरेशन मीटिंग हाउस था। इतिहास की सबसे विनाशकारी बमबारी में टोक्यो का 16 वर्षीय मील क्षेत्र नष्ट हो गया था। लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। यूआर राव ने दी भारतीय सैटेलाइट कार्यक्रम को नई दिशा। विज्ञानी यूआर राव का जन्म 1932 में केरल के उडुपी में हुआ था।
और टेक्सास यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम किया और 1966 में भारत लौटकर अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला से जुड़ गए और उनके मार्गदर्शन में ही 1975 में प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। इसरो के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने रॉकेट प्रौद्योगिकी के विकास को गति दी और जिसके परिणाम स्वरूप ASLV रॉकेट और PSLV विक्षेपण यान का सफल विक्षेपण हुआ। उन्होंने क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी के विकास में भी योगदान दिया। ये आइकन ऑफ हिंदी सिनेमा से नवाजे गए समीर अंजान, ये आप देखेंगे। विनीत को अचीवर्स अवार्ड मिला। मैसेज को बेस्ट OTT का अवार्ड दिया गया है। स्पर्श श्रीवास्तव बेस्ट अभिनेता व नितांशी बेस्ट अभिनेत्री अवार्ड से सम्मानित हुए। किसे कौन सा अवार्ड मिला है? आइकन ऑफ इंडियन सिनेमा समीर अंजान को अचीवर्स अवार्ड, विनीत कुमार सिंह को सर्वश्रेष्ठ कलाकार OTT, सान्या मल्होत्रा को मैसेज के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता स्पर्श श्रीवास्तव को लापता लेडीज, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल लापता लेडीज, स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू सिनेमैटिक आर्ट छाबू तुकाराम नागरे, बेस्ट स्क्रीन प्ले रीमा दास विलेज रॉक स्टार, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अर्जुन नेगी द स्पार्क चिंगारी, सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग रीमा दास विलेज रॉक स्टार 2, सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर राय मैनेजस द स्पार्क चिंगारी, सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर राम संपत लापता लेडीज, सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म इंटरनेशनल द नॉमिनीज, सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म भारतीय द फर्स्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ठ OTT फिल्म मैसेज, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री 6A आकाश गंगा, सर्वश्रेष्ठ डेब्यू डायरेक्टर शशि चंद्रकांत कंधारे जिप्सी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रीमा दास विलेज रॉक स्टार 2, फेस्टिवल फ्रेंचाइजित फिल्म ऑडियंस विलाय नमस्ते सर, सर्वश्रेष्ठ इंडियन फिल्म विलेज रॉक स्टार 2, सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म क्वाड्रिलेटरल। ये मानव अस्तित्व में प्लास्टिक चम्मच के बराबर माइक्रो प्लास्टिक पाया गया और विभिन्न तरह से जा भी रहा है। ये चीन में सोने के भाव बिक रही है, बैंकों की मिट्टी। गजब। वैज्ञानिकों ने नए जीन को पार्किंसन से ज्यादा जोखिम से जोड़ा। 65 वर्ष से अधिक के 2% बुजुर्गों को प्रभावित करता है नया जीन। लगभग 5 लाख यूके वायु बैंक प्रतिभागियों ने आनुवांशिक डाटा का विश्लेषण किया है। इससे पीड़ितों के समान कार्य को बाधित होते हैं पार्किंसन विकसित होने का 10 गुना अधिक खतरा है। अध्ययन करता है दुर्लभ म्यूटेशन की पहचान भी। पानी में फ्लोराइड बच्चों की मानसिक क्षमता पर डाल सकता है असर, अनुसंधान कह रहा है। ये आप देखें, मूवियों से जुड़ी हुई खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। अब आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।